नमस्कार दोस्तों, जैसा कि लगातार मैं बात रखने का प्रयास कर रहा हूं, आज अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया और ये संविधान की गाथा जो है आज अलग अलग शब्दों में बयान की जा रही है। अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई बहुत ही बड़े वकील हैं, कोई बहुत ही कानून के विशेषज्ञ हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बौद्ध समाज से हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा एक अलग तबका दिखाना चाहूँगा। हमारे साथ विजय जी लगातार जुड़े रहते हैं और विजय जी लगातार राजनीति के शुद्धिकरण पे बोलते हैं और शुद्धिकरण पे बात करते हैं। देखिए, इनके हाथ में एक पर्चा है और ये पर्चा ये जगह जगह जहाँ मर्जी वहाँ बांटते रहते हैं। इसके कुछ दो चार आयाम हम आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे। आओ हम सभी मिलकर भारत की राजनीति का शुद्धिकरण करते हैं। और भी बहुत सारे बयान हैं जो मैं आपको अपने कैमरे पे दिखा रहा हूँ। कृपया विकसित देशों के फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव की तरह भारत में भी मतपत्रों से चुनाव करवाकर सभी को सम्मान, न्याय और विकास के अवसर सुनिश्चित करवाएं। आइए हम इनसे ही जानते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत करते हैं इस विषय पे। रिटायरमेंट के बाद भी ये सोए नहीं हैं, ये जगे रहते हैं और जहाँ भी इनको मौका मिलता है इस तरह का कोई कार्यक्रम में, वहाँ पे वो जाते हैं और लोगों को अपनी तरह से, अपने बहुत ही सरल तरीके से बात को समझाने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका राष्ट्रवन न्यूज़ में एक बार फिर से स्वागत है। क्या कहेंगे आज? संविधान दिवस की सभी को शुभकामनाएं स्वीकार हों। भारतीय संविधान की सबसे जो खास बात यह है कि सभी को वोट देने का अधिकार। तो अभी तक जो वोट देने का अधिकार है, 75 साल हो गए, हम लोग अपने वोट देने के अधिकार का ठीक तरह इस्तेमाल नहीं किया। इसी के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब भी दो बार लोकसभा का चुनाव हारे थे। तो और इसी कारण से अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं और सब लोगों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों को अपने वोट देने का अधिकार, यानी कि अच्छे लोगों को वोट देना है। लुच्चे, लफंगे, गुंडे, बदमाश, अपराधी किस्म के लोगों को वोट ना दे करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जैसे लोगों को पहचानना है और उनको वोट देना है। जब ही भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा और सभी लोगों के साथ में पूर्ण न्याय होगा। शुद्धिकरण की आप बात करते हैं, जिस तरह से राजनीति में अमोघ अपराध सम्मिलित हो गया है, आप शुद्धिकरण के लिए लगातार बात करते हैं, तो कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है और कहाँ चूक हो रही है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। दिक्कत ये हो रही है कि जो हम लोग जो वोट देते हैं वो बड़े नेता के नाम पर वोट देते हैं, जैसे राहुल गांधी, मोदी जी, मायावती। इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा वोट है मेरे क्षेत्र से, तो मोदी, मायावती वगैरह ये सब खड़े होते नहीं, साधारण लोग होते हैं। तो उन्हीं लोगों में मेरे को चुनना है कि किस पार्टी का जो कैंडिडेट है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो निर्दलीय हो। सबसे अच्छे कैंडिडेट को मेरे को वोट देना है, ना कि वो राहुल, मोदी, मायावती का आदमी है इसलिए वोट देना है। सबसे अच्छे आदमी को जांचने का प्रयत्न तो मेरे को करना पड़ेगा, जब भी मेरे देश के साथ में न्याय होगा। आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसके लिए सही कैंडिडेट है? तो जब जो चुनाव होते हैं उससे पहले 15 दिन पहले सभी कैंडिडेट खड़े होते हैं और सभी कैंडिडेट अपना अपना प्रचार करते हैं। तो मेरे को ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन कैंडिडेट कैसा है, कोई अपराधी किस्म का तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं है। ये तो मेरे को अपने देश के लिए करना पड़ेगा। इससे मैं अपनी जिम्मेदारी से अब तक हम लोग के मतदाता जो है अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे हैं कि भाई मेरे को कैसे पता चलेगा। नहीं, मेरे को जानना पड़ेगा। जैसे कि विदेशों में सब लोग जो है ना वोट देते हैं, अपने कैंडिडेट को जान करके वोट देते हैं, वैसे ही मेरे को भी देना पड़ेगा वोट, और जब भी मेरे को साथ न्याय मिलेगा। मेरे को मतलब जांच करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे वो घड़ी, उसका ऐड आता ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो ऐसा ही है। पहले मेरे को अपने कैंडिडेट को जानना पड़ेगा, फिर वोट देना पड़ेगा। बिना जांचे वोट दूंगा तो ऐसे ही परिणाम मिलेगा जैसे 75 सालों में हुआ है। फिर पिसती ही रह जाएगी। हाँ, पहले मेरे को अपने कैंडिडेट को जानना होगा, फिर वोट देना होगा। आज राष्ट्रवन न्यूज़ से आप जंतर मंतर से क्या लोगों को संदेश देंगे? अपने कैंडिडेट को पहचानो, पहचानने के बाद वोट दो आप, और केवल अच्छे लोगों को वोट दो, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो। जब अच्छे लोग विधानसभा, संसद में पहुंचेंगे तो अच्छे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलेंगे, तो फिर आपके साथ निश्चित ही न्याय होगा। मतलब परिवर्तन करना जरूरी है। हाँ, वोट देने के अधिकार का जो
तरीका है ना उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी तक है ना हम लोग केवल पार्टी को देख करके वोट देते हैं, अब हमें कैंडिडेट को देख करके वोट देना होगा। अच्छा, और ये जो आप बैलेट पेपर पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें और विकसित देशों की तरह बैलेट पेपर को अपनाना पड़ेगा, इसके बारे में क्या संदेश दें? अभी अभी अमेरिका में चुनाव हुए हैं, वहाँ भी मत पत्रों से चुनाव हुए। अमेरिका कितना विकसित देश है और भारत से ज़्यादा बड़ा देश है, लेकिन वहाँ भी ईवीएम का उपयोग नहीं होता। वहाँ भी मत पत्रों से वोट होते हैं और बहुत कम खर्चे में कम टाइम में वोट हो जाते हैं। जब अमेरिका मत पत्रों से से चुनाव हो सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं हो सकते? तो हमें बड़े देश अमेरिका जैसे विकसित देशों का अनुसरण करना चाहिए हमें, ना कि नाइजीरिया जैसे लोगों का। अभी नाइजीरिया में ईवीएम का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर 7 विद्यार्थियों को मार दिया, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो हमें नाइजीरिया जैसे लोगों को छोड़ करके अमेरिका जैसे लोगों को अपनाना पड़ेगा। भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है और रिजल्ट में बहुत मनमानी हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम में अलग अलग तरीके से घोटाले की संभावना है। एलन मस्क ने भी कहा है कि मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। हमें जो बुद्धिमान लोग हैं या बड़े लोग हैं उनको सुनना चाहिए। जब वो सारे लोग कहते हैं कि ईवीएम के द्वारा निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, तो हमें उनकी बात मान करके मत पत्रों के द्वारा चुनाव कराने चाहिए।